कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल इन पाइथन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और बिगिनर प्रोग्रामर्स का फेवरेट भी है, और कुछ जो बिगिनर लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे करते हैं पाइथन में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ के लिए मैंने 0.5 ले लिया है, बेस और हाइट। तो इसमें हमारे दो इनपुट रहने वाले हैं, बेस और हाइट इनपुट रहने वाला है, और एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बेस को भी आप रीड करोगे और हाइट को भी रीड करोगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे एरिया कैलकुलेट होगा। तो हमारे इस गिवन प्रोग्राम में इनपुट्स रहेंगी जो बेस और हाइट रहेंगी, और आउटपुट एरिया रहेगा। तो देखते हैं इसका कोड हम पाइथन में कैसे लिख सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम है ये। तो हम बेस को पहले रीड कर लेते हैं। तो मैंने बेस के लिए बेस वेरिएबल ही ले लिया है, वेरिएबल का नाम बेस ही लिया है। तो इसकी इनपुट स्टेटमेंट दे देते हैं बेस को रीड करने के लिए, एंटर बेस, बेस इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर बेस। इससे हमारा जो बेस ऑफ ट्रायंगल है वो हम रीड कर सकते हैं। फिर हमारा सेकेंड वेरिएबल हम लेंगे नेक्स्ट लाइन में हाइट का। तो हाइट को भी हम रीड कर लेंगे इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ हाइट के लिए, हाइट ऑफ द ट्रायंगल के लिए। दोनों वेरिएबल रीड होने के बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे एरिया का। तो इस तरह से जो बेसिक लेवल के प्रोग्राम्स हैं आप लिख सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो अब हमने बेस का भी लिख दिया इनपुट और हाइट का इनपुट भी लिख दिया है। अब हम एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इससे हमारा एरिया है जो वो कैलकुलेट हो जाएगा, और फाइनली हम एरिया को प्रिंट कर देंगे प्रिंट स्टेटमेंट के साथ। तो ये बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम था पाइथन का, कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल इन पाइथन। अब इसी प्रोग्राम को हमने एक बार स्क्रीन पर तो देख ही लिया है, इसको हम रन भी करके देख लेते हैं। पाइथन के एडिटर में जाके IDLE में जाके तो मैं IDLE एडिटर ओपन कर देता हूँ, जिसमें हम लोग ये प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करेंगे या दोबारा भी टाइप कर सकते हैं। तो IDLE हमारा ओपन हो चुका है। फाइल में जाके हम लोग एक न्यू फाइल ले सकते हैं। तो पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है, पाइथन की जो वेबसाइट है उस पर ईजिली अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका IDLE एडिटर को यूज़ करके आप पाइथन के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता, ये फ्री टू यूज़ है, पाइथन की वेबसाइट पे ईजिली अवेलेबल है। तो इस प्रोग्राम में मैंने शुरू में एक कमेंट स्टेटमेंट दे दिया, जिसमें मैंने प्रोग्राम का टाइटल लिख दिया है। अब मैं एक इनपुट स्टेटमेंट दे देता हूँ बेस को रीड करने के लिए और एक हाइट को रीड करने के लिए। जैसा अभी मैंने एक टेक्स्ट एडिटर में टाइप किया था, MS वर्ड में टाइप किया था, अभी हम लोग पाइथन के IDLE एडिटर में ये प्रोग्राम को टाइप कर रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन में हमारा आ गया बेस का स्टेटमेंट, और अब हम सेकंड लाइन में इसी तरह से हाइट की स्टेटमेंट भी ले लेंगे कि हाइट को आपको रीड करना है। दो इनपुट हो गई हमारी। तो इसी तरह से आप इनपुट्स को यूज़ करोगे एरिया के फार्मूला के साथ। एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट इंटू 0.5। तो इससे हमारा जो एरिया है वो कैलकुलेट हो जाएगा, और इसको आप प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट कर सकते हो। तो जब तक टाइप होता है तो हम लोग और बात भी कर लेते हैं, आप देखते रहें स्क्रीन पर। इन प्रोग्राम्स को, इस तरह के और भी प्रोग्राम्स हैं हमारे चैनल के वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं। और कोई भी और प्रोग्राम हो जो आपको पूछना हो तो वीडियो के कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। तो हमने इसके पहले प्राइम नंबर्स, फिबोनाची सीक्वेंस, इस तरह के और प्रोग्राम भी अपलोड किए हुए हैं इस पर। तो एक ये बेसिक प्रोग्राम था, मैंने कहा चलो ये भी हमें डिस्कस करना चाहिए, तो इसलिए ही हमने ये प्रोग्राम उठा लिया है। क्योंकि बिगिनर को इस तरह के प्रोग्राम्स भी करने होते हैं। कई बार हम
ज़्यादातर मैंने वीडियोस देखे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स को तो वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, लेकिन जो इस तरह के जो सिंपल प्रोग्राम्स हैं इससे रिलेटेड वीडियोस कम अवेलेबल रहते हैं। तो अब हमारा जो एरिया कैलकुलेट हो चुका है, अब एरिया को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। प्रोग्राम को सेव करते हैं। ठीक है, सेव करने के लिए हमें प्रोग्राम का एक नाम डिसाइड करना है और उसके बाद इसको सेव कर देना है। पाइथन के प्रोग्राम में जो एक्सटेंशन रहती है यूजुअली वो .py रहती है। अब हमने प्रोग्राम को रन किया, बेस और हाइट की वैल्यू को हमने रीड किया। आप देख पा रहे हैं एरिया हमारा कैलकुलेट होके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। तो इस तरह से आप डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए इस प्रोग्राम को बार बार रन कर सकते हो, बेस और हाइट की वैल्यूज़ को चेंज कर करके। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट जनरेट होगी। अब इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम ये भी चाहते हैं कि आप इसको यूजिंग फंक्शन भी करो। तो मैं एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन लेने वाला हूँ जिसमें हम लोग इस प्रोग्राम का को एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन के थ्रू लिखेंगे और इसको मेन प्रोग्राम में कॉल करेंगे, ताकि आपका जो फंक्शन के लिए जो हमारे यूज़र्स का हेजिटेशन रहता है कि फंक्शंस को यूज़ नहीं कर पाते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को, तो वो इसको कन्वीनियंस के साथ यूज़ कर सकें। तो मैंने इसमें क्या किया है कि एक फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया डेफ के साथ में, और उसको इनपुट दे दी है बेस और हाइट का बी और एच दे दिया है, और रिटर्न में मैंने दे दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी 0.5 इंटू बी इंटू एच। तो इससे क्या होगा, हमारे प्रोग्राम में मेन प्रोग्राम में जहाँ पे भी ये फंक्शन कॉल होगा तो वो दो इनपुट आप जैसे ही सप्लाई करोगे तो ये कैलकुलेट करके आंसर को मेन प्रोग्राम में वापस भेज देगा। अब मेन प्रोग्राम में मैंने बेस और हाइट को रीड किया है और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में हमारे जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है इसका नाम लिख के और इसको दोनों दो पैरामीटर्स में पास करूँगा। तो आप प्रिंट के अंदर भी फंक्शंस को, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को या लाइब्रेरी फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो मैंने प्रिंट के अंदर ही ये फंक्शन कॉल किया और दो इनपुट दिए हैं। तो जैसे अब ये प्रोग्राम आप रन करोगे तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी बेस और हाइट को रीड करने की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही ये थर्ड स्टेटमेंट पे आएगा, प्रिंट स्टेटमेंट पे, तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हमने लिखा है उसको कॉल कर लेगा, बेस और हाइट की वैल्यू सप्लाई करेगा और आंसर यानी कि रिटर्न से आंसर हमारा मेन प्रोग्राम में वापस आएगा जो प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट होगा। तो ये था हमारा पाइथन का फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरह से आप और भी फंक्शंस लिख सकते हो। तो अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।